प्रेस ब्रीफिंग बुलाने का कुछ दो तीन कारण के साथ हमने बुलाया है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया भाई बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस शॉर्ट नोटिस में आप हमारे पास आए, हमारे इस प्रेस ब्रीफिंग को जो है कवर करने के लिए आप यहाँ पे आए। और हमारा इस प्रेस ब्रीफिंग बुलाने का मेन मकसद यही था कि मीडिया के द्वारा जो है पूरे लद्दाख के लोगों को, खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट के हर कॉर्नर में, हर फार फ्लंग एरियाज में ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और इस मैसेज के द्वारा जो है जो भी जो है थोड़ा बहुत कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे और वो भी जो है इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। तो इसीलिए जो है इस प्रेस ब्रीफिंग को रखा है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि जितना सरल और शॉर्ट रहेगा उतना मेरे ख्याल से लोगों को भी जो है समझने में आसान होगा। तो मेरा ये है कि हमने जो है 3 मुद्दों के ऊपर रखा है, 3 विषयों के ऊपर आपको प्रेस ब्रीफिंग करना है। पहला जो है, हाल ही में जो है हमने जो है एसएससी कोचिंग का जो है फ्री एसएससी कोचिंग का जो है क्लासेस हमने जो चलाया, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, क्योंकि जो है ये काउंसिल का एक अचीवमेंट है और जो आप के द्वारा भी जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो है आने वाले दिनों में जो है और भी लोग जो है इस तरह कोचिंग का जो है फ़ायदा उठा पाए। तो हाल ही में एसएससी के जो कोचिंग हमने किया, जो फ्री कोचिंग, उसमें जो है 1400 बच्चों ने रजिस्टर किया, जिसमें से 1000 बच्चों ने एक्टिवली जो है पूरे कोचिंग 3 महीने के कोचिंग क्लासेस को जो है लोगों ने अटेंड किया और एसएससी के बिल्कुल जो है जो सिलेबस है उनको उन्होंने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद जो है अभी हाल ही पिछले 2 दिन से जो है हम उनके मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं और हमने टाइमिंग भी ऐसा चुना है क्योंकि अगस्त 1 से 5 के बीच में इन एसएससी के जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जो नोटिफाई हो चुका है। तो अब इनका मॉक टेस्ट भी हो गया है, इनके सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया हमने, मॉक टेस्ट करा दिया। अब ये जो है अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम में बैठेंगे। हमारा ये कोचिंग चलाने का मेन मकसद ये था कि लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट से हम यूनियन टेरिटरी बना है, पहले जम्मू कश्मीर के हिसाब से चलता था, अब जो है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से चलता है और ये यूटी लद्दाख यूटी में सब कुछ हमने स्क्रैच से शुरू किया है। तो इसलिए जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर हम रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करेंगे तो रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है यूटी लद्दाख के पास है नहीं, तो हमें अपना बोर्ड बनाना है। तो हमारे बोर्ड बनाते बनाते टाइम समय लगने का जो है जो चिंता हमारे पास था और बच्चों के जो उम्र निकलते जा रहा था और बच्चों में जो एंजाइटी था, तो उन सबको ध्यान में रख के यूटी प्रशासन के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल जब तक लद्दाख यूनियन टेरिटरी का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं होता है तब तक हम जो है इसको ये सारे जो है लेके जो पोस्ट है लद्दाख के जो पोस्ट है वो एसएससी को रेफर करेंगे हमें रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमने एसएससी को अपने पोस्ट रेफर किया है। अब वो हमारे लिए जो है रिक्रूटमेंट करके दे रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन भी निकाल गया है, फॉर्म सारा सबमिशन हो गया है, बच्चों ने सारा फॉर्म फिलअप करके अभी 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में एग्जाम होने वाला है। तो उसी का तैयारी करते हुए हमने जो है बच्चों को यहाँ पे ले के बच्चों को फ्री एसएससी कोचिंग हमने चलाया जी। अब दूसरा पहलू ये है, दूसरा ये चीज़ है, अब एसएससी के बाद हमारा जो है यूपीएससी का भी अभी एग्जाम आ रहा है और यूपीएससी के लिए भी जो है हमने कहा है कि हमारे बच्चों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो इसलिए कि लद्दाख अब केंद्रीय शासित प्रदेश बना है और नए यूटी में हर किसी का सपना पूरा होना चाहिए और उसी सपना को पूरा करने में हम सब जो है रात दिन करके जो है लोगों का सेवा कर रहे हैं। और वो सेवा करते करते जो है हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो है लेह डिस्ट्रिक्ट से 30 मेरिट पे जो है बच्चों को हम यूपीएससी कोचिंग के लिए हम भेजेंगे दिल्ली में। और हमने जो है ये सारा जो है प्रोसेस में जो है हमने संकल्प एक जो है प्रीमियर एक इंस्टीट्यूट है जो सिविल सर्विस के कोचिंग्स कराते हैं, तो और एसएससी के कोचिंग्स कराते हैं, तो बहुत ही बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। मैं सबसे पहले तो संकल्प का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हिल काउंसिल ले को जो है जो मदद करने के लिए जो है वो आगे आए और अदरवाइज तो संकल्प के पास इस तरह के मतलब समय नहीं होता, उनके पास
और रजिस्टर्ड हुआ होते हैं, बच्चे क्यू में बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम लद्दाख को प्रायोरिटी देंगे। नया केंद्रीय शासित प्रदेश है, लद्दाख डिजर्व करता है। लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह पे रहता है। लद्दाख के लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है और 70 साल में जो है लद्दाख के लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और जो लद्दाख को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हम भी चाहते हैं इस नए यूटी को आगे ले जाए, तो हम भी इसमें काम करना चाहते हैं, हम भी इसमें योगदान देना चाहते हैं करके उस तरह का उनका मानना है। इसलिए संकल्प आगे आके उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम काउंसिल को पूरा सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए जो है ये सारा अभी मुमकिन हो पा रहा है। नहीं तो इतने बड़े स्तर पे इस तरह का कोचिंग चलाना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल पता है आपको, मनी ओरिएंटेड बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। हमने पहले सोचा हम किसी प्राइवेट कोचिंग कंपनी के साथ टाई अप करेंगे, लेकिन वो मनी मेंटिंग वाला सिस्टम होता है, उसमें वो आपको जो है उतने जो बच्चों को जो है उतने गाइडेंस, उतने ट्रेन नहीं कर पाते हैं, वो अपना फायदा ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए जो है हमने बहुत थॉट प्रोसेस करने के बाद जो है संकल्प हमें का जो है बारे में मालूम पड़ा। जब उनसे मिला तो उन्होंने बिल्कुल भी जो है बिना झिझक के जो है उन्होंने कहा लद्दाख के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो एक बार फिर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस जो यूपीएससी के जो 30 बच्चों को हम अभी कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, जो रेजिडेंशियल कोचिंग होगा, जो मेरिट पे लोग हैं उनको हम भेजेंगे। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, अभी भी करने वाला है। आपके माध्यम से लोगों को अभी भी बोलना है, जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है उनको अभी 10 जुलाई को हमने कॉन्क्लूड किया था, लेकिन हमने कहा है कि अगर उस पर देखेंगे कुछ उनको कुछ मौका दे पाता है, एक डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो भी हम अभी देख रहे हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में जो है और बहुत से सारे चीज़ों पे हम कोचिंग क्लासेस करने वाले हैं, तो उनमें अपने आप को रजिस्टर करें। तो कहने का मतलब ये है कि इन 30 बच्चों जो मेरिट पे होगा उनको जो है हम रेजिडेंशियल कोचिंग के लिए दिल्ली भेजेंगे, और ये दिल्ली में जो है बिल्कुल 6, 7, 8 महीना जो है रेजिडेंशियल कोचिंग करेंगे और यूपीएससी का तैयारी करेंगे। तो एक तो इन दोनों के बारे में आपको बताना था। और तीसरा जो है, इस बार जो है इस काउंसिल ने जो है एक नया कदम हमने उठाया है और एक नए स्कीम्स का हमने निर्माण किया है। और ये बहुत बड़ा डेलिब्रेशन, बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस के बाद जो है मेरे साथी काउंसिल में इसी छोस्पिल साहब जो कल्चर को देखते हैं, कल्चर का जो है पोर्टफोलियो इन्हीं के पास है, तो इनका भी इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत इसके ऊपर मेहनत किया है, और जो गाइडलाइंस बनाने में इन्होंने जो है बहुत बड़ा मेहनत किया है। इनके साथ इनके पूरे टीम ने जो है मेहनत किया है। और हमने ये जो इसलिए किया है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमारे बहुत सारे हेरिटेज साइट्स है, वो हेरिटेज साइट्स जो है कहीं ना कहीं हम हर दिन जो है उनको लूज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम इनको कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, यही हमारा पहचान है, यही हमारा आइडेंटिटी है, और इसको संभाल के रखना ये हम सब का दायित्व बनता है। तो इसीलिए जो है हमने ये निर्णय लिया कि हम जो है इस बार काउंसिल के बजट में जो है पैसे रखेंगे, और हर पंचायत को हम 2-2 लाख रुपए देंगे, जिसमें जो है हम कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट करके जितने भी हमारे जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उन सबको हम रिस्टोर करेंगे, उन सबको हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे, उन सबको जो है संभाल के रखने का जो काम करेंगे। उसमें पेट्रोग्लिफ भी आता है। तो इसके लिए जो है हमने जो है कम्युनिटी लेवल पे जो है पंचायत में डिसीजन होगा, कम्युनिटी लेवल पे जो है ये काम किया जा सकता है अंडर दी सुपरविजन और एंड गाइडेंस ऑफ द ऑनरेबल काउंसलर, कंसर्न काउंसलर्स का। तो ये जो है इस बार जो है थोड़ा सा नया चीज़ है। आने वाले दिनों में ज़रूरत के हिसाब से हम बजट में इन्हेंस भी करेंगे, और भी अच्छी तरह से जो है इस काम को हम आगे ले जाएंगे। तो इतना ही मुझे आप लोगों को कहना था। तो ये 3 जो है आपके माध्यम से जो है इन विषयों के ऊपर जो है चर्चा होना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।